नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मामला ग्राम टोला स्वयं विकास खंड चरखारी जनपद महोबा उत्तर प्रदेश का है, जहां संत राम कृपाल गांव के बाहर अपना आश्रम बनाकर वर्षों से रह रहे हैं। जहां अचानक बीती रात करीब 10 बजे अज्ञात कारणों से साधु राम कृपाल की कुटिया जलकर राख हो गई। बता दें कि आग की वेग इतनी तेज थी कि मजबूर साधु राम कृपाल कुछ नहीं कर सका। इससे पहले ग्रामीण मदद को आ पाते उसकी पूरी कुटिया जलकर राख हो गई, जिसमें लाखों का सामान भी स्वाहा हो चुका था। साधु ने पाई पाई जोड़कर 18 दिसंबर को भंडारे का आयोजन कर रखा था। उसका ये सपना भी अग्निकांड में चकनाचूर हो गया है। वहीं साधु ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन एक संत को क्या सुविधा मुहैया कराता है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कल्लू सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं सर? टोला के। ये जो घटनाक्रम हुआ है, दादाजी की कुटिया जल गई है, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इसमें साहब उनके 50,000 रुपये बढ़ गए। हाँ। और 2 लाख का नुकसान हो गया। 50,000 रुपये इनके जल गए। इनके पास में साधु संतों के पास में इतना रुपया किस लिए रखे थे? मान लो जोड़ी थे, इन्हें भंडारा करना था। अच्छा, भंडारा करना था। भंडारा किस तारीख को था महोदय? भंडारा 18 तारीख। तो ये तो काफी नुकसान हो गया। हाँ, अब आप गांव वाले हैं। हाँ। आपका इस विषय में क्या कहना है इस घटनाक्रम में, और क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं हम कि जो कुछ सरकार सोचे दे दी तो अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि बाबा फकीर लोग हैं, इनके पास कुछ है नहीं। जी, सब जल गया है जी। तो इसलिए मिलना चाहिए साहब। दादाजी, क्या नाम है आपका? परशुराम सिंह। इस घटनाक्रम को लेकर के आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहेंगे। क्या आपकी राय जाती है इसमें? एक राय है कि पैसे मिलना चाहिए कि भंडारा हो जाए। ये किन परिस्थितियों में आग लगी, इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब इसमें हम क्या कहेंगे कि को लगा गया है। तो ये नेचुरली घटना है कि किसी द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है? कोई लगा गया है रात की आग। अच्छा जी, ठीक। क्या नाम है सर आपका? हमारा? हाँ जी। हमारा ग्रस्त का नाम राम कृपाल। कहाँ, ये कौन सा गांव है सर? टोला स्वयं। ये क्या घटना घटी है? आप यहाँ? इसमें आग लगी है। कुटिया जल गई है। जी। सामान जल गया है सारा। हाँ। जितना पैसे थे, कपड़े थे, उन्हें लत्ते थे, बासन भाई सब जल गया है। कुछ नहीं रहा है इसमें। ये कितने बजे की घटना है? ये है जो 9:30 बजे घटना है। 9:30 बजे। तो हाँ। आपका कितना नुकसान हुआ है इसमें कम से कम तो 1 लाख का नुकसान हुआ है। क्या क्या जल गया है आपका? कुछ इसमें कम से कम तो 20,000 तो कपड़े हते और 30,000 रुपया हते। कैश भी जल गई है? हाँ, कैश इसी में रखा हुआ था? रखा था। तो आपका इस घटनाक्रम के बारे में क्या कहना है? आप तो संत लोग हैं। हाँ। अभी आपकी तो किसी से बुराई भलाई नहीं है, गांव से अलग है। फिर ये किन कारणों से आग लगी है, कुछ इस विषय में? पता नहीं कैसे लग गई है, कोई पता नहीं महसूस चल रहा है। तो इसमें आपका कहना ये है कि प्राकृतिक तौर से लगी, या आपको किसी पे डाउटिंग है, या कोई डाउट हमारे किसी से लड़ाई है ना बुराई है, हमारा किसी से नहीं है। जी। हाँ, ये हमारा कुछ भी नहीं है। तो लगभग कितने का नुकसान बताया? 1 लाख का नुकसान। अब आप क्या चाहती हैं? अब ये चाहते हैं जो प्रभु की कृपा हो जाए। भंडार हो रहा था। कब का था आपका भंडार? 18 दिसंबर का भंडार है। तो उसके लिए आपने इकट्ठा कर रखा था? सब जल गया है। तो अब आप शासन प्रशासन से मदद चाहती हैं? हाँ, चाहती हैं, बस चाहती हैं। तो इस विषय में आपने अभी कहीं थाना या कहीं प्रार्थना पत्र, कहीं सूचना वगैरह दी है? थाने में रिपोर्ट कर दी है। किस थाने में? दरोगा जी आए थे, चौकी इंचार्ज। चौकी कौन सी चौकी लगती है? सूपा चौकी। तो उनका क्या कहना था इस संदर्भ में? उनका यही कहना था कि आपको हम मदद करेंगे। जी। हाँ, सरकार से दिलवाए कुछ। जी। तो अभी लेखपाल वगैरह कोई सर्वे करने नहीं आया? लेखपाल वगैरह नहीं आया है। जी। आने वाला है। अब आप और क्या चाहते हैं कि भाई इसमें कोई सक्रिय तो है नहीं, ये तो प्राकृतिक तौर पे ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, साधु जी की कुटिया जल गई है, इसमें केस भी बता रहे हैं। इस संदर्भ में आप शासन प्रशासन को क्या अवगत कराएंगे? इनकी क्या मदद की? इनका जो नुकसान हुआ आग से, जी, उसकी रिपोर्ट बना के दूंगा जी, और जो शासन से सहायता होगी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस घटनाक्रम का आपने अवलोकन किया है? जी। तो इसमें क्या तथ्य निकल के आ रहे हैं? अभी आग का कारण पता नहीं चल पा रहा। जी।
ऐसी आग लगी है, लेकिन चूंकि आग में नुकसान काफ़ी हो गया है। इनका 18 तारीख को भंडारा था महोदय, जी और ये कैश भी बता रहे हैं कि हमारा 50,000 रुपया कैश जल गया है। जी जी। तो अभी उस भंडारे में तो व्यवधान पैदा हो गया है, तो इसमें शासन प्रशासन द्वारा क्या भंडारा इनका सुनिश्चित तौर से समयानुसार हो सकेगा? शासन से जो मदद नियमानुसार जरूर हो सकती है। जी जी धन्यवाद सर। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। जनपद मथुरा के विकास खंड राया के अंतर्गत गांव विसावाली में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मनमानी कर रहे हैं, जहां सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर जब परिषदीय सम्मिलित विद्यालय विसावली में मीडिया पहुंची, तब देखा गया कि करीब 10:45 होने के बाद भी स्कूल में कोई भी शिक्षक या फिर शिक्षिकाएं उपस्थित नहीं थी। जब पत्रकार वहां से इन सब का नजारा अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, तभी वहां पर एक शिक्षिका आ गई। जब रिपोर्टर द्वारा उनसे लेट आने का कारण पूछा गया तो वह अपना आपा खो बैठी और पत्रकार से अभद्रता करने को उतारू हो गई और कहने लगी कि जब कोई छात्र ही नहीं है तो समय से आकर हम क्या करें, ये तो सरकार हमको फिजूल में परेशान कर रही है। और फिर बाद में कैमरे के सामने लेट आने के बहाने बनाने लगी। क्या नाम है भैया आपका? दिलीप चौधरी। कहाँ के रहने वाले हो? बिसावली। ये स्कूल भैया कितने टाइम से कितने टाइम तक खुलता है? ये भैया इसका कोई टाइम नहीं है। जब टीचर आते हैं मनमानी, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे। पहले तो कभी स्टाफ पूरा ही नहीं देखा जी। जब इनका मन आता आते हैं, जब मन आता जाते हैं, और कुछ बोले हैं तो दौंस देते हैं कि मेरी डीएम तक पहुंचे, मेरी वहाँ तक पहुंचे उल्टी सीधी। तो कोई वो ही नहीं है यहाँ, तो ना कोई सुनवाई करता है ना कोई कुछ। अच्छा, ये भी बोलते हैं कि डीएम तक पहुँचे? हाँ जी हाँ जी। ये स्टाफ कितना आता है इनका करीब? स्टाफ मैंने आज तक पूरा कभी स्टाफ देखा ही नहीं यहाँ। और बंद जगह स्कूल को बंद कितने बजे करते हैं? मन आता जब भी बंद कर देते हैं। मन आता, अब आप देख रहे हो, अब टाइम हो रहा है, मैं मोबाइल आपको दिखाता हूँ। अभी भैया टाइम हो रहा है 9:50 हो गई मेरे ख्याल से। इसका टाइम है 9 बजे का। ये 9 से 9:30 होगा, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है। अभी 10 बजने को ना तो कोई टीचर है ना कोई कर्मचारी। ये रोजाना का ही है कि एक दिन का ही ये काम तो है? डेली का। डेली ये ऐसे ही आते हैं? हाँ जी हाँ जी। और जाने का करीब कोई टाइम? कोई नहीं, जब जिसका मन आता है जब भी चला जाता है। ये गांव कौन सा है? बिसावली। इसमें कोई कहने वाले प्रधान वगैरह कोई मास्टरों से कुछ बोलता ही नहीं है? नहीं भैया, मैंने आज तक कोई अगर कार्रवाई होती तो ये ना होता। आपका? श्याम बाबू। कहाँ के रहने वाले हो? हिसाबली। तो ये स्कूल कितने बजे खुलता है? ये खुलता है 10:30 बजे के करीब। रोजाना खुलता है कि एक ही दिन? रोज डेली खुलता है। आते नहीं है मास्टर, कभी आते कभी नहीं आते। अच्छा, ये भी है किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते हैं? आराम से बैठते हैं। ये वैसे करीब कितने बजे तक आया? कितने मास्टर आ रहे हैं इसमें? यहाँ मास्टर आ जाते हैं, 5 आ जाए, कभी 4 आ जाए, कभी 3 आ जाए, कभी 2 आ जाए। पूरा स्टाफ भी नहीं आता है? पूरा स्टाफ भी नहीं है। कितने बजे तक खुलता है ये? जैसे कोई 12-1 बजे तक बंद कर देते हैं। 12 बजे तक बंद कर देते हैं। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह चौधरी की रिपोर्ट। प्रयागराज बारा थाना के अंतर्गत ग्राम सभा पांडर में किसान विनोद शुक्ला की धारदार हथियार से अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी, जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा आला अधिकारियों को घटना से अवगत कराया गया। वहीं सूचना पाते ही मौके पर एसपी जमुना पार सौरभ दीक्षित पहुंच गए और उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया, जहां एसपी जमुना पार के द्वारा बताया गया कि इस घटना का बहुत ही जल्द खुलासा किया जाएगा। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो घटना घटित हुई है जी, किस कारण से हुई? क्या किसी पूरा कोई आपकी कोई पुरानी रंजिश थी या कुछ? आज तक किसी कोई रंजिश हम लोगों को नहीं थी। गांव में प्रेम भाव सब था, छोटी मोटी बातें होती रहती है, ऐसी कोई ऐसी बड़ी रंजिश हम लोगों को नहीं थी। ये घटना के पीछे किसका हाथ है? इससे कोई आशंका? किसी मुझे कोई आशंका नहीं है। ये घटना कब घटी? कितनी बजे रात की? ये हम लगभग 10:30 बजे निमंत्रण से लौट के आए हैं, तो हम सोने चले गए। फिर भाभी हमारी सुबह चाय लेके गई, तब उनको 5 बजे जानकारी हुई इस चीज़ की। किस चीज़ से इनके ऊपर वार हुआ है? धारदार हथियार से दिख रहा है। जी जी जी। ये मृतक के आप कौन है? हम उनके छोटे भाई हैं। जी, मृतक का क्या नाम है? श्री विनोद कुमार शुक्ला। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम पांडर जैसा इलाहाबाद, मेरा मूल निवास पांडर है। जी। आपका नाम? प्रमोद कुमार शुक्ला। मतलब इसकी
कोई पहले से आपको दुश्मनी थी न किसी से, न किसी को कोई जानकारी दी गई थी? ना मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं। एसपी जमुना पार 12 थाना के अंतर्गत ग्राम सभा पांडर में बहुत बड़ा हादसा हुआ। उपस्थित हैं सर, ये 12 थाना के अंतर्गत ग्राम सभा पांडर में विनोद शुक्ला जी को धारदार हथियार से ये घटना हुई। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? इस घटना का कितना जल्द से जल्द आप खुलासा करने के विषय में जानकारी देना। देखिए, आज प्रातःकाल पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पांडेर थाना 12 में एक लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच के उम्र के व्यक्ति हैं विनोद कुमार शुक्ला, इनके सर में चोट देकर हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस बल तत्काल भेजा गया और क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। पोस्टमार्टम पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्द ही इसमें हम लोग जो भी लोग संलिप्त होंगे इसका हम लोग इससे उजागर करेंगे। एसपी जमुना पार का कहना है कि यहाँ की घटना का बहुत जल्द खुलासा होगा। अभी ये नए चार्ज यहाँ पे लिए हैं प्रयागराज, उनका बहुत जोरों पे दौरा चलता हुआ। उनके साथ में क्षेत्राधिकारी 12 भी हैं। मैं आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी हादसा, इस विषय में आप सर क्या कहना चाहते हैं? प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क में लगभग 8 माह के अंतराल में दर्जन भर बाघों की मौतों ने प्रबंध की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। टाइगर रिजर्व में हुई इस तरह की मौत से ऐसा प्रतीत होता है कि जिन कंधों पर बाघ सहित अन्य जानवरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वे नियम की धज्जियां उड़ाने में मशगूल हैं। उन्हें बाघों की लगातार हो रही मौतों से कोई लेना देना नहीं है। सूत्रों की माने तो टाइगर रिजर्व के क्षेत्रों में हुए अवैध पेड़ों की कटाई ने भी बाघों के विचरण क्षेत्र में खलल डाला है, जबकि छत्तीसगढ़ से आए जंगली हाथियों के सूंड ने भी जंगल को विनाश की ओर ढकेल दिया है। तो वहीं लगातार बाघों की मौत को देखा जाए तो प्रबंधन के अनुसार बहुत सी मौतें आपसी संघर्ष में हुई हैं। जिस तरह से विगत वर्ष में प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा मिला, उसमें सर्वाधिक बाघों का संख्या प्राप्त करने वाला पार्क टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ है, लेकिन पूरे वर्ष में टाइगर मृत्यु के आंकड़ों में सबसे ज्यादा आंकड़ा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है। लगभग 7 से 8 विगत माह में पार कर चुका है, जो कि वन प्रेमियों के लिए चिंतनीय है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिस तरह से सबसे ज्यादा बाघों के लिए मशहूर है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में बांधवगढ़ का विशेष योगदान रहा है, लेकिन जिस तरह से पिछले 8 माह में बांधवगढ़ में 11 बाघों की मौत हुई है, वह कहीं न कहीं पार्क प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। हम आपको बता दें कि विगत दिनों सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और वन मंत्री विजय शाह का उमरिया प्रवास हुआ था और वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें भी की थी, लेकिन उस बैठक का क्या नतीजा निकला यह तो पता नहीं। लेकिन बांधवगढ़ नेशनल पार्क में जिस तरह लगातार बाघों की मौतें हो रही हैं, जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। और सवाल यह भी उठता है कि मध्य प्रदेश को दिया गया टाइगर स्टेट का दर्जा बरकरार रह पाता है कि नहीं। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से सी न्यूज भारत के लिए केजी पांडे। उमरिया से सी न्यूज संवाददाता केजी पांडे की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसान आंदोलन के समर्थन में वरुण यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तिंदवारी, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल सहित 1 दर्जन सपा के नेताओं को तिंदवारी पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। बता दें कि पूरा मामला तिंदवारी कस्बे का है, जहां आज किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन पर प्रतिनिधि ब्लॉक प्रमुख वरुण यादव, जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल सहित 1 दर्जन सपा नेताओं को तिंदवारी पुलिस ने नजरबंद किया है। वहीं पार्टी ने तय कार्यक्रम के अनुसार जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश सिंह पटेल व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि वरुण यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ता किसान विरोधी बिल का विरोध करने पहुंचे थे, जहां पुलिस ने उन सभी को नजरबंद कर दिया है। साहब, आपका वरुण यादव यहाँ क्यों बैठे हैं थाने पर? जो किसान विरोधी बिल सरकार पास कर रही है, विधायक लगा रही है, जिससे आने वाले समय पर किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएगा। आज किसान को अपने अन्न के उत्पादन का सही दाम नहीं प्राप्त होगा। इन चीज़ों की वजह से किसान वैसे ही लाचार है और लाचार हो जाएगा। इन गरीब किसानों के समर्थन पर हम सब यहाँ पर बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो आह्वान किया है, हम सब उसका पालन कर रहे हैं। मैं ब्रजेश सिंह पटेल हूँ, समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, तिंदवारी विधानसभा का प्रभारी, पूर्व चेयरमैन तिंदवारी।
क्यों बैठे हैं थाने पे? माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान में चूँकि किसानों के खिलाफ जो भी फैसले लिए गए हैं, किसान विधेयक जो सदन में पास किया गया है, और ना भाई किसानों के हित में कोई फैसला लिया जा रहा है तो किसानों से पहले बात कर लेनी चाहिए। कम से कम ताली थाली बजवा देते तो कम से कम उनको जानकारी भी हो जाती। ना इन्होंने कहीं ताली थाली बजवाई और उन्हीं के हित के लिए फैसला लेने जा रहे और उन्हीं से इन्होंने बात नहीं की और चोरी के रास्ते इन्होंने विधेयक पास करा दिया। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।